नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एलगी के ऊपर। और एलगी के हम आज पीवाई को लेके आए हैं। 2016 से लेके 2025 के बीच जो कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपके आरपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, एमपीपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, एचपीएससी के और सीजीपीएससी के यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस थे, उनसे मैं आप लोगों के लिए एलगी के क्वेश्चंस को यहाँ पे छाँट के लाया हूँ और यहाँ पर हम लोग बेहतर क्वेश्चन करने वाले हैं। इन बेहतर क्वेश्चंस से हम अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, एक एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो दूसरे एग्ज़ाम्स में ऐसे डायरेक्टली पिक कर लिए जाते हैं। तो जब हम इस तरह की अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पहला तो हम हमारे एग्ज़ाम में एरर कम से कम करेंगे और हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पेपर फर्स्ट का एक क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक क्वेश्चन है कि जो ट्रम्पेट हाइफी होता है, ट्रम्पेट हाइफी जो स्ट्रक्चर है जो सीव ट्यूब से रिसेंबल करता है, यहाँ पे सीव ट्यूब से रिसेंबल करता है, ये कौन से जो जीनस हैं इसमें पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो यहाँ पे लेमिनेरिया था। और इस क्वेश्चन से हम अपने कुछ कंसेप्ट और यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। जैसा पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रम्पेट हाइफी लेमिनेरिया में मिलता है। इसी के साथ हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि स्पर्मोकार्प कौन से एल्गी मिलता है, ये भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पर्मोकार्प मिलता है कोलियोफिट में। सिमिलर एक और यहाँ पे फैक्ट है कि ड्वार्फ मेल कौन से एल्गी मिलता है। ड्वार्फ मेल और साथ ड्वार्फ मेल प्लस एक और स्ट्रक्चर होती है नैनोसाइट। ये दोनों स्ट्रक्चर कौन से एल्गी में देखने को मिलती हैं, तो वो एल्गी है ओडोगोनियम। और बात करें तो ऐसी एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है एल्गी में जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। बात करें हेट्रोसिस्ट की। हेट्रोसिस्ट नॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गीज में पाई जाती है, पर इतना सफिशिएंट नहीं है। एग्ज़ाम से पूछा गया है इसकी पोजीशंस के बेस पे, जैसे कि हेट्रोसिस्ट की पोजीशन एपिकल, एंट्रिकलरी और बेसल। तो ये 3 टाइप की हेट्रोसिस्ट पूछी गई है कि कौन सी टाइप की कौन से एल्गी में मिलती हैं। तो एपिकल का आपको पता होना चाहिए, एपिकल मिलती है ग्लियोट्राइका में। एंट्रिकलरी आपको मिलती है नोस्टॉक में एंड एनामिना। और बेसल आपको मिलती है रिवुलेरिया। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन से कितने सारे कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप किए हैं और हर एक लाइन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हम बात करते हैं कि मैच कॉलम 1 कॉलम 2 करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन। तो यहाँ पे एल्गी और टाइप ऑफ थैलस दिया गया है। तो
हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे कि कारा मिलता है इक्विसिटोड थैलस टाइप का कारा मिलता है। बाउकेरिया के अंदर सिनोसाइटिक मिलता है और हाइड्रोडिक्टियन नॉन मोटाइल सिनोविया और एसिटोबिलरियस यूनिसेल्ड होता है, और ये यूनिसेल्ड सबसे बड़ी सेल होती है। तो इससे हम अपने बाकी और कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे एक टर्म आई है सिनोविया। ये सिनोविया टर्म है। सिनोविया टर्म कई बार पूछा गया है कि सिनोविया कौन कौन सी एल्गी मिलता है, तो ये मिलता है यूडोरिना, पेंडोरिना और वोलबॉक्स। तो ये सिनोविया थी यहाँ पे मोटाइल, और नॉन मोटाइल सिनोविया की बात करें तो ये मिलता है हाइड्रोडिक्टियन में। तो हाइड्रोडिक्टियन में नॉन मोटाइल सिनोविया मिलता है। और जो सिनोसिटिक होता है सिनोसिटिक ऐसी एल्गी होती हैं जिस पे सेप्टा नहीं बनते हैं। ये पूरी प्लांट लगभग इस तरीके से होता है, कोई सेप्टा नहीं, और इसमें न्यूक्लियस इस तरह से बिखरे होते हैं। इसके एग्जांपल बोकेरिया, बोट्राइडियम, दोनों ही जो मेंबर है ये जेंथोफाइसी के हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, तो इस तरह के स्टेटमेंट लगभग गलत होते हैं क्योंकि सभी एल्गीज नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग नहीं लेती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, लार्ज साइड मेंबर ऑफ ऑर्डर लेमिनेरियल्स आर कोल्ड केल्प, ये सही है। पॉलीसाइफोनिया हैज़ ए ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, जी बिल्कुल सही है। लिटमस सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन वही एल्गी करती है जिसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, और बिना हेट्रोसिस्ट वाली कुछ एक एल्गी भी पार्ट लेती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बाकी सारी एल्गीज नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्ट नहीं लेती हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। यूजली ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें पार्ट लेती है। सिमिलैरिटी इन बाउकेरिया एंड एल्बोगो। तो यहाँ पे मैंने भी पिछले स्लाइड में डायग्राम बनाया था। बाउकेरिया सिमिलर, एल्बोगो का जो माइसीलियम होता है उसमें भी सेप्टा नहीं होते हैं और न्यूक्लियाई इस तरीके से बिखरे होते हैं। तो इनमें जो सिमिलरिटी की बात की गई है वो है यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एल्गी। दोस्तों पैरासिटिक एल्गी के हम बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल पूछा गया है वो शायद ही आपने किसी किताब में पढ़ा हो, क्योंकि हम जो पढ़ते आए हैं पैरासिटिक एल्गी वो पढ़ते हैं सिफेलिरोज। सिफिलोरोज की दो स्पीसीज, सिफिलोरोज कोफिया, सिफिलोरोज वायरेसेंस। ये रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी, और ये कॉज करता है रेड रस्ट ऑफ टी। इसके अलावा आपने जो पढ़ा होगा एग्जाम्पल हार्वेलिया, हार्वेला, और ये हार्वेलिया ऑन अदर एल्गी। एक आपने पढ़ा होगा पॉलीसाइफोनिया, फ्रिस्टिगेटा, जो एस्कोफाइलम नोडुलोसम, जो कि एक ब्राउन एल्गी है, पर एज ए पैरासाइट रहती है। एक एग्जाम्पल है रोडोकाइट्रियम, जो अदर एल्गीज। सिमिलर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखेगा क्लोरोकाइट्रियम, ये भी अदर एल्गीज पर पैरासाइट होती है। और ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी एपी 2025 पेपर फर्स्ट में इस साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एग्जांपल हैं जो पैरासाइटिक एल्गी होती हैं उनके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है फ्यूनोरी इज ऑब्टेन्ड। फ्यूनोरी एक ग्लू होता है, ये ग्लू कौन सी एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है गिलियोपेल्टिस, फरगेटा। इससे फ्यूनोरी ग्लू ऑब्टेन होता है। अब इसी के साथ हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का। जैसे कि बात करें तो आयोडीन, आयोडीन कौन से एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है? लेमिनेरिया। बात करें ब्रोमीन, ब्रोमीन रेड एल्गी से, रेड एल्गी से जैसे पॉलीसाइफोनिया, से ऑब्टेन किया जाता है। और एक और बात करें तो यहाँ पे सोडा एस, सोडा एस केल्प्स से प्राप्त होता है।
और ऐसा ही एक और एग्जांपल बात करते हैं अपन अगार अगार। अगार अगार ऑब्टेन होता है जिलेडियम और क्रेसिलेरिया, दोनों ही रेड एल्गी है। एक और अपन यहाँ देखते हैं केरागेनिन। केरागेनिन ऑब्टेन होता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इसको आयरिश मॉस भी बोला जाता है। और एक और बात करते हैं एल्जीनेट। एल्जीनेट भी ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है। हाँ, ब्राउन एल्गी में भी लेमिनेरिया। तो यहाँ पे हमने एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की भी बात की है एक ही क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमें कॉलम मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो पूछा गया है फैमिली और कंपोनेंट। सो बात करते हैं कंपोनेंट्स लव सेल बोल के दिए गए हैं यहाँ पे। तो बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी और फियोफाइसी एल्जिनिक एसिड में सेल वॉल में एल्जिनिक एसिड पाया जाता है। साइनोफाइसी में म्यूरेमिक एसिड मिलता है। यूग्लिनोफाइसी में अपन पढ़ते हैं सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसकी जगह पे यहाँ पे पेलिकल मिलती है। और बेसिलेरियोफाइसी जो अपन डायटम्स पढ़ते हैं उसमें सिलिका सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो एल्गी सेल वॉल कंपोनेंट्स, तो बात करते हैं कारा। कारा में सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बात करते हैं अपन रोडोफाइसी के मेंबर्स की। रोडोफाइसी के मेंबर्स के अंदर सेल वॉल में पैक्टिन पाया जाता है। और जो रेड एल्गी के अंदर एक ऑर्डर है कारालिनी, इसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पर्मोकार्प इज फाउंड इन, ये हम पहले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं, ये कोलियोकिट के अंदर पाया जाता है। ट्राइकोथिलिक ग्रोथ ऑफ एल्गी फिलामेंट डिवीजन टेक प्लेस इन। ट्राइकोथिलिक ग्रोथ, दोस्तों इस क्वेश्चन इसका आंसर हमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होगा, ये स्पेशल रीजन में होती है ट्राइकोथिलिक ग्रोथ। एल्गी की ग्रोथ की बात करें
तो एल्गी में 3 तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है, एपिकल, इंटरकलरी और ट्राइकोटेलिक। एपिकल जो ग्रोथ मिलती है वो फ्यूकस और डिक्टियोटा, इनमें पाई जाती है। इंटरकलरी की बात करें तो ये लेमिनेरिया और ट्राइकोथेलिक की बात करें तो ये एक्टोकार्पस और पोरफायरा, इनमें पाया जाता है। एपिकल ग्रोथ के अंदर एक एपिकल सेल पूरे फिलामेंट की ग्रोथ करवाता है। इंटरकलरी के अंदर जो इंटरकलरी सेल्स हैं उनमें डिवीजन होता है, और ट्राइकोथेलिक में स्पेशल रीजन, कोई सा भी सेल का स्पेशल रीजन, वहाँ से ग्रोथ होती है। तो ये क्वेश्चन में फ़िलहाल करेक्ट आंसर फर्स्ट है, इंटरकलरी मेरिस्टेम, पर ये पूरा तरह से सही नहीं कह सकते इसको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैच द टर्म कॉलम फर्स्ट को रिलेवेंट एल्गी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड सी कोज करता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्मियम, रेड स्नो, इमेटोकोकस निवेलिस, रेड एल्गी, ये है जिलेडियम, रेड रस्ट, सिफिलिरोज। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एल्गी जो स्पेशल कलर कोज करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेड स्नो, रेड सी और रेड रस्ट। तो रेड स्नो को कोज करता है हेमेटोकोकस निवेलिस, रेड सी, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, रेड रस्ट कोज करता है सिफेल्यूरोज, वायरसन। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रीन स्नो और ब्लैक स्नो। ग्रीन स्नो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, सॉरी येलो स्टेनेंसिस, और मिजोटीनियम और ब्लैक स्कोटेलिस निवेलिस। और इसमें एक और एल्गी होती है रेपिडोनिमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और
नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।